तो कल हम लोगों ने भक्ति योग समझा था। भक्ति योग के अंतर्गत हमने भक्ति के भेद समझे थे, है कि नहीं। तो भक्ति के भेद दो प्रकार के होते हैं, हेतु की भक्ति होती है, अहेतु की भक्ति। हेतु की भक्ति का अर्थ होता है कि कोई हेतु के साथ किया जाने वाला भक्ति योग। मतलब कि आपने कोई पर्पस है, आपके मन में कोई विचार है, कोई संकल्प है, कोई इच्छा है ना। कोई भी कारण से आप भक्ति कर रहे हो। भक्ति क्या होता है? भक्ति होता है उत्कृष्ट प्रेम, है ना। प्रेम की पराकाष्ठा, है ना, वो भक्ति कहलाती है। जब एक मनुष्य माता पिता शिक्षक के अलावा किसी से लगाव करता है, तो या तो फिर वो राग कहलाता है या तो प्रेम कहलाता है। परंतु माता पिता शिक्षक या अपने इष्ट देवी देवता से प्रेम करता है तो वो क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है ना। तो भक्ति क्या होता है? भक्ति होता है प्रेम की पराकाष्ठा। अब ये प्रेम की जो पराकाष्ठा जो होती है, उसमें कई बार कुछ हेतु होता है और कई बार अहेतु होता है, कोई हेतु नहीं होता है। तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हेतु की भक्ति वो होती है कि जिसमें कोई संकल्प है। उसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक तो वैधि भक्ति होती है, जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। 9 प्रकार की होती है, इसलिए नवधा भक्ति कहते हैं। और दूसरी होती है रागात्मिक भक्ति, है ना। वैधि भक्ति से भक्ति की शुरुआत होती है, कुछ कामना है, कुछ संकल्प है, और फिर धीरे धीरे करके वो रागात्मिक भक्ति में आगे बढ़ जाती है। और फिर यही रागात्मिक भक्ति आगे जाके अहेतु की भक्ति हो जाती है। अहेतु की भक्ति मतलब कि निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं, भक्ति के लिए बस भक्ति, है ना। और यही कारण बनता है अंततः मोक्ष का, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हेतु की भक्ति जो होती है वो आपको संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करवाता है, और अहेतु की जो भक्ति होती है वो आपको मुक्ति की प्राप्ति करवाता है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इसके अंतर्गत हमने वेदी भक्ति में देखा था, नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन, है ना। श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब के गाना, स्मरण मतलब कि याद करते रहना, पाद सेवन मतलब कि उनकी चरणों की धूलि को ही सर्वस्व मानना, अर्चना मतलब के उनका पूजन करना, वंदन मतलब के विधि विधान से पूजन करना, दास से मतलब के और अपने इष्ट देवी देवता को मालिक समझना, खुद को दास समझना, साख्य भक्ति मतलब के अपने इष्ट देवी देवता को मित्र के माफिक समझना, एक जैसा मानना, और उनसे व्यवहार करना, और आत्मनिवेदन मतलब कि स्वयं को पूर्णतः सौंप देना, है ना, कह देना कि मैं तो तुम्हारे ही अधीन हूँ, ऐसे आत्मनिवेदन। तो इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति होती है। आगे जाके यही रागात्मिक भक्ति हो जाती है, और फिर आराध्य और आराध्य, आराधना करने वाला और आराध्य जो होता है वो दोनों ही एक जैसे हो जाते हैं, और फिर अंततः अहेतु की भक्ति करना शुरू हो जाता है, और अंततः मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब हम समझते हैं आगे, अहेतु की भक्ति को पराभक्ति भी कहते हैं। कभी भी पराभक्ति शब्द आए तो आप लोगों को क्या समझना चाहिए? अहेतु की भक्ति, निष्काम भक्ति, जो भक्ति आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। अब आगे भक्त के अलग अलग प्रकार जो भगवत गीता में कहे गए हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त के प्रकार बताए हैं। वो कहते हैं कि एक तो आर्त भक्त होता है, एक जिज्ञासु भक्त होता है, एक अर्थारी भक्त होता है, और एक ज्ञानी भक्त होता है ना।
तो देखते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। आर्त भक्त का मतलब होता है कि वो ऐसे भक्त होते हैं जो सिर्फ विपत्ति में भगवान को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? विपत्ति आई नहीं कि उनको हे प्रभु, हे प्रभु ऐसे कहना शुरू नहीं किया। विपत्ति जैसे गई तो कि ठीक है, हाँ ठीक है, सबको भगवान शिव को मानना चाहिए, सही बात, ऐसे कह के खड़ा हो जाता है ना। और जब खुद के जीवन में विपत्ति आए तो हे प्रभु, है ना, ऐसे करना शुरू कर देते हैं। तो ये कैसे होते हैं? आर्थ भक्त होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा तो द्रौपदी जी, है ना, द्रौपदी जी बहुत ही सुख संपन्नता भोग रहे थे महाभारत काल के। द्रौपदी के पात्र को यदि आपको याद होगा तो उनको कोई परेशानी नहीं थी। कृष्णा केशव ऐसे कुछ याद करते थे, परंतु ऐसे नहीं जैसे उस समय पे चीरहरण उनके हो रहे थे और उस समय पे हे केशव करके जो याद किया उन्होंने, है ना। तो कहने का तात्पर्य है आर्त भक्त ऐसे होते हैं। आर्त भक्त हमेशा दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते। और सुख में ऐसे याद नहीं करते जैसे कि दुख में याद करते हैं। तो वो आर्त भक्त होते हैं, है ना। बच्चे याद करते हैं ना परीक्षा के वक्त, है ना, पढ़ाई के वक्त याद करते हैं उनको ना। मैं अपनी, और अच्छा, उनके रिजल्ट आ जाने के बाद याद करते हैं मैंने तो मेरी पुरुषार्थ से ये मार्क्स अर्जित किए हैं, इसमें भगवान का क्या उसमें रोल है ना, ऐसे। जबकि जिस दिन परीक्षा थी उस दिन तो बहुत याद आ रहे थे उनको, है ना, ऐसे समझ रहे हैं। आर्ट भक्त। फिर दूसरे होते हैं जिज्ञासु भक्त। अब जिज्ञासु भक्त है ना, बहुत जबरदस्त होते हैं। उनको क्या होता है कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है ना, संबंध क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब बहुत जानना होता है उनको। उनको जिज्ञासा बहुत होती रहती। तो वो जिज्ञासा पूर्ति करते करते एक दिन वो इष्ट देवी देवता के साथ जुड़ जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि वो परम चेतना जो सब कुछ जानते हैं वो कुछ ना कुछ तो उत्तर देंगे। तो कभी दृष्टांत के रूप में उत्तर देते हैं, कई बार किसी के मुख के द्वारा उत्तर दे देते हैं, कई बार जीवन की घटनाओं से उत्तर दे देते हैं, है ना, अलग अलग होता है। आपको भी पता है, आपने भी अनुभव किया होगा इस चीज को। तो ऐसे लोग जो ऐसे बार बार प्रश्न पूछा करते हैं ना अपने भगवान से, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों है, ये प्रश्न पूछने वाले जो होते हैं ना जिज्ञासु, वो क्या होते हैं? जिज्ञासु पर शायद आप में से काफी सारे लोग होंगे, है ना, जिनको प्रश्न बहुत उठते हैं और अपने इष्ट देवी देवता से पूछते हैं। अच्छा है, फाइन है, इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छा ही है। परंतु जिज्ञासु भक्त से भी ज्यादा जब वो भक्त सब चीजें जान लेता है, तब उसकी ये जिज्ञासा शांत होने का कारण तो इष्ट देवी देवता ही होते हैं। पर उस समय यदि वो व्यक्ति अपने ज्ञान अर्जित जो किया है उसके प्रति वो, उसकी जो क्रेडिट है वो अपने इष्ट देवी देवता को न देके खुद को ही माने। ये मेरी मस्तिष्क है, मेरी मस्तिष्क, मेरा विवेक है, मेरी कुशलता है जो मैंने ये अर्जित किया। तो यहाँ पे कुछ चूक हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को यथार्थ रूप में जानने की इच्छा रखने वाले भक्त जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। इनको सब जानना होता है ना, सब जानना होता है। तीसरे होते हैं अर्थावी भक्त। ये आजकल आपको बहुत मिलेंगे, है ना, बहुत मिलते हैं ना। मंदिर क्यों जाते हैं? है ना, मुझे भौतिक संपदा चाहिए, है ना। फिर कोई लड़की बड़ी हो रही है ना, तो उसे क्या चाहिए? अच्छा पति चाहिए आजकल।
जो लड़के भी बड़े होंगे तो क्या चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए उन्हें, है ना? तो ये सब क्या है सारे अर्थारी पद। उनको क्या चाहिए, उनको सांसारिक उपलब्धियां हासिल चाहिए, सफलताएं चाहिए, भौतिकताएं चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, उनको अच्छे लोग चाहिए, है ना? चाहिए चाहिए चाहिए। क्या चाहिए? फिर आप लोग भी होंगे उसमें से, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं? हे भगवान मुझे मदद करो। तो ये सारे लोग क्या होते हैं, अर्थारी। इनको चाहिए बहुत होता है। अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है। अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं वास्तव में। एक मनुष्य के नजरिए से हम देखें तो जिसे अच्छा लगता है वो उसे सही कहता है, जिसे वो बुरा लगता है वो उसे बुरा कहता है ना? परंतु यदि आप अपने इष्ट देवी देवता की नजर से यदि देखो तो वास्तव में कुछ सही गलत नहीं होता है। आप यदि जिज्ञासु हो, आप यदि अर्थावी हो, आप ज्ञानी हो या तो फिर आर्त हो, उनकी दृष्टि में कौन हो आप? उनकी दृष्टि में आप कौन हो? उनकी दृष्टि में आप उनको प्रेम करते हो, और उनकी दृष्टि में आपके प्रति प्रेम दर्शाने का ये तरीका होता है ना? एक प्रेमी व्यक्ति अपनी प्रेमिका से मिलने जाए तो क्या करता है वो? मुझे बहुत प्रेम है, मुझे बहुत प्रेम है ऐसे बोलता है? नहीं। वो क्या करता है, गुलाब का फूल लेके जाता है, उसे देता है, और वो खुश हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो आपके इष्ट देवी देवता के आपके प्रति क्या करते हैं? उनके लिए आपकी इच्छा पूर्ति करना वो उनका गुलाब का फूल है। पर वो उस समय बहुत खुश होता है, खुश होते हैं कि आप कभी उनसे कुछ मांगते ही नहीं, है ना? ऐसा प्रेमी अच्छा लगता है ना किसी को, कि जो कभी कुछ मांगता ही नहीं, बस दे रहा है दे रहा है दे रहा है। सही बात की गलत? तो ज्ञानी भक्त ऐसा होता है, जो सिर्फ देता है देता है देता है, लेने की बात भी नहीं करता, सोच भी नहीं करता, इसीलिए ज्ञानी भक्त प्रिय होता है। बाकी बाकी के जो भक्त होते हैं वो कोई अप्रिय नहीं होते हैं। वो ऐसी बात हुई कि प्रिय तो सब लगते हैं परंतु सबसे प्रिय लगना, है ना, वो एक अलग बात है। तो अर्थावी भक्त ऐसे होते हैं कि जो भक्त जो सांसारिक वस्तु, धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा की इच्छा से ईश्वर की उपासना करते हैं। और चौथा भक्त ऐसा होता है जो ज्ञानी भक्त होता है। कैसा होता है? ज्ञानी भक्त होता है। उसने अपने ज्ञान से जो भी जिज्ञासा, एक समय वो भी जिज्ञासु भक्ति ही था, उसने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न पूछे, प्रश्न के उत्तर ढूंढे, मिले, सब कुछ, है ना? और फिर वो समझ गया कि वास्तव में जो धन आदि चीजें जो होती है ना, जिसकी अपेक्षा मैं कर रहा था या कर रही थी, या जो लोग सोच रहे हैं, वो सब एक ना एक दिन तो नष्ट ही होने वाले हैं। तो मैं ये नष्ट होने वाली चीजों में क्यों आसक्ति करूं? मैं तो अपने प्रियतम मेरे इष्ट देवी देवता के प्रति आसक्ति ना करूं, कि जो सदाकाल रहेंगे। मैं उस व्यक्ति में आसक्ति न करूं जो हरदम हर जन्म में मेरे साथ रहने वाले हैं। जब मुझे मुक्ति मिलेगी तो मुक्ति प्राप्त करवाने में भी मुझे सहायता देंगे। मैं उनके प्रति आसक्ति न करूं। मैं ऐसे व्यक्ति और परिस्थितियों के प्रति आसक्ति क्यों करूं जो क्षणिक है, जो अभी अच्छा लगाता है फिर बाद में बुरा लगाता है, जो अभी बुरा लगाता है बाद में अच्छा लगाता है। ऐसी व्यक्ति परिस्थितियों के बारे में आसक्ति में क्यों करूं? तो ये ज्ञानी ये सब समझ जाता है, और समझ लेने के बाद वो निश्चय करता है, आज के बाद मैं प्रेम करूंगा, करूंगी, परंतु मैं कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, बस व्यक्त करने के लिए प्रेम। व्यक्त करने के लिए ना, क्योंकि भीतर भावना है तो व्यक्त तो करेगा ना। तो रोज पूजा पाठ करेगा, समय पे स्नान आदि क्रिया सब कुछ करने के बाद समय पे वो जाएगा,
पूजा पाठ करेगा। यदि अष्टांगी है तो वो क्या करेगा, नियमित रूप से योगाभ्यास करेगा। हठयोगी है तो नियमित रूप से षटकर्म और प्राणायाम करेगा वो, है ना। और यदि ज्ञानी भक्त है तो क्या करेगा वो, पुस्तकों को पढ़ेगा अपने इष्ट देवी देवता के बारे में। शिव जी का भक्त है तो शिव पुराण और आदि ग्रंथों को पढ़ेगा। और विष्णु भक्त है तो भागवत और विष्णु पुराण आदि ग्रंथ पढ़ता रहेगा। कृष्णा भक्त है भगवत गीता पढ़ेगा, है ना। पर क्यों पढ़ेगा, बस मेरे जो इष्ट देवी देवता है उनको ये पसंद है, इसीलिए। जैसे आप लोग भी भक्ति करते हो, पता है आप लोगों को, आप लोग अपने बच्चों की भक्ति करते हो। अपने बच्चों के प्रति कुछ भी समर्पण करते वक्त आप कुछ सोचते हो क्या, नहीं सोचते। आप कुछ सोचते नहीं। ये एक प्रकार से आपको सिखाई जा रही है कुदरत के द्वारा भक्ति कैसे की जाती है ना। आप जीवन में ये भी देखते हो कि उसके कारण और उसके बाद आपको कैसे कैसे अलग अलग अनुभव मिलते हैं, पर फिर भी आपके मन में करुणा का भाव रहता है, रहता है ना। तो ये क्या सिखा रहा है आपको, भक्ति ऐसे की जाती है कि परिस्थितियां विपरीत हो पर भी हमें अपने इष्ट देवी देवता के प्रति कभी भी रूठना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने भीतर के भाव को दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ाते जाना चाहिए, है ना। तो ये संसार में से आपको ये सीखने को मिलता है। तो वे भक्त जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं, ज्ञानी भक्त भ्रम में लिप्त ही लगाए रहते हैं और फिर अंततः समाधि की प्राप्ति कर लेते हैं, योग की प्राप्ति कर लेते हैं, है ना। ये सभी भक्तों में श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अभी आगे देखते हैं हम भक्त के प्रकार। वैसे देखा जाए तो एकदम साधारण रूप से उसका उसका विभाजन यदि हम कर दे के भक्त कैसे कैसे होते हैं, है ना, ऐसा सोचे हम, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक तो साधारण भक्त होगा, एक मध्यम प्रकार का भक्त होगा, एक उत्तम प्रकार का भक्त होगा। वैसे यदि ध्यान से देखा जाए तो शुरुआत हमेशा साधारण भक्त से ही होती है, आगे जाके वो मध्यम भक्त और उससे आगे वो उत्तम भक्त हो जाता है ना। अर्थावी भक्त, आर्त भक्त जो होता है वो साधारण भक्त होता है, और उत्तम भक्त, वो ज्ञानी भक्त जो होता है वो उत्तम भक्त होता है ना। तो साधारण भक्त कैसे होते हैं, साधारण भक्त ऐसे होते हैं कि जो ईश्वर को सिर्फ मूर्ति में मानते हैं, मूर्ति में मानते हैं, मनुष्य में नहीं मानते हैं, है ना। आप देखते हो ना ऐसा कई बार कि कुछ लोग है ना, मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाके इतना वो फील करते हैं, इतना फील करते हैं, मंदिर से जैसे ही बाहर निकले कोई भिखारी सामने मिले तो उसे अपमानित करते हैं, नहीं? तो ये अपमानित नहीं करना चाहिए। आप यदि उनकी सहायता ना कर सको कोई बात नहीं, अपमानित ना करो, पर वो ऐसे ही लोग ऐसा करते हैं कि जो साधारण भक्त होते हैं। आपके इष्ट देवी देवता को आपको मिलना है तो वो कौन से स्वरूप में आपके सामने आएगा, सोचो जरा। जैसा उनका स्वरूप है उस स्वरूप में आएगा वो आपके सामने, नहीं, है ना। तो फिर आप जो कर रहे थे वही तो करोगे, और क्या करोगे, है ना। उनको आपको मिलना है तो वो ऐसे स्वरूप में आएंगे जो स्वरूप आपको देखना अच्छा नहीं लगता है, तो वो ऐसे स्वरूप में आएंगे। इसीलिए भक्त को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, कोई ना कोई एक दिन तो, जैसे शबरी माता को दर्शन देने आए थे ना भगवान श्री राम, ऐसे कोई एक दिन आपके जीवन में भी आपके इष्ट देवी देवता कोई ना कोई स्वरूप में जरूर से आएंगे। ये निश्चिंत रहना, और इसीलिए चौकन्ना रहना है कौन से स्वरूप में वो आपके पास है। और अक्सर वो स्वरूप कैसा होता है,
वो वैसा होता है कि जो स्वरूप आपको नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए हमेशा हर एक व्यक्ति के प्रति न राग न द्वेष, हमेशा प्रेम ही प्रेम होना चाहिए। प्रेम ही प्रेम यदि बरसाते रहोगे तो जब भी वो जिस स्वरूप में आएगा, प्रेम ही बरसाते रहोगे तो प्रेम ही प्राप्त होगा, और सामने भी प्रेम ही तो प्राप्त होगा। वो तो वैसे भी आपको प्रेम ही करेंगे, क्योंकि देने वाला हमेशा देता ही रहता है। ये उसका स्वभाव है, इसीलिए वो देता रहता है। तो साधारण भक्त सिर्फ केवल मूर्ति में उपासना करते हैं। वो मूर्ति को उपासना करते हैं, अच्छी बात है ना। क्योंकि आकार में प्रेम जल्दी लगता है। आप लोग याद करो, आप लोग जब छोटे थे, खास तौर पे आप लेडीज लोग छोटे थे, तब एक छोटी सी गुड़िया को साथ में रखते थे। आपको भी पता था ना, वो गुड़िया तो अचेतन है ना। कितना प्रेम करते थे उसको, करते थे। क्या था वो, लगाव था आपका। तो होता है ऐसा कि आपके भीतर जो प्रेम की भावना है उसे व्यक्त होने देना चाहिए। तो ये व्यक्त होने का तरीका है ना। तो अपने भीतर की प्रेम को हमेशा बरकरार रखने के लिए मूर्ति में आपके भीतर जो करुणा है, प्रेम है, जो भावनाएं हैं, जो बाहर निकलने के लिए आतुर है, उसके लिए मूर्ति का स्वरूप अच्छा है ना। आप अपनी भावनाओं को उनको देख के व्यक्त करते हो, अच्छी बात। तो साधारण भक्त के को ये चाहिए। मध्यम भक्त ऐसा होता है कि जो भक्त ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम रखता है, अनुराग रखता है, वो उनके जैसे जो भक्त होते हैं उनके प्रति भी वो बहुत ही मित्रता का भाव रखता है। परंतु ऐसे लोग जो उनको नहीं मानते हैं, उनके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। समझे ना। तो ये कैसे भक्त होते हैं, मध्यम भक्त। देखो, भगवान शिव को आप मानते हो, है ना। तो भगवान विष्णु को मानने वाले लोग आपके शत्रु नहीं है। वो भी क्या है, भक्ति ही है। उसकी भक्ति करने का तरीका अलग है ना, क्योंकि उनके इष्ट देवी देवता अलग है ना। इससे वो आपके शत्रु नहीं होते हैं। दुनिया में एक तत्व तो सब में एक बराबर है, और वो होता है आत्म तत्व, परमात्मा तत्व। वो सब में बराबर है। वो हर धर्म, हर संप्रदाय, हर व्यक्ति में एक समान सा होता है। तो उसे देखना चाहिए। हम वास्तव में उसे प्रेम करते हैं। हम उसे प्रेम करते हैं, इसीलिए हमारे भीतर प्रेम की ये भावनाएं बहती रहती है। तो हमें किसी से भी वैर भाव नहीं रखना चाहिए। यदि हम किसी से कोई भी प्रकार का वैर भाव यदि रखते हैं, तो हम भक्त नहीं हैं। ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। वैर भाव रखने वाला व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। वैर भाव रखने वाला व्यक्ति अज्ञानी ही हो सकता है। वैर भाव हमेशा अज्ञान में से ही पैदा होता है। ज्ञानी लोग वैर भाव नहीं रखते, ज्ञानी लोग समभाव रखते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मध्यम भक्त ऐसा होता है जो वैर भाव रखता है, जो अपना पराया करता रहता है, जो दोष देखता है, जो दुर्गुण देखता है ना। ऐसा जो होता है वो मध्यम भक्त होता है। तो इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अज्ञान के कारण उसे ये विचार आते हैं। पर अज्ञान एक ना एक दिन तो कम करना पड़ेगा ना। क्योंकि आप लोग ये जानते हो, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है हमें, कौन सा भक्त उनको प्रिय है, ज्ञानी भक्त प्रिय है। प्रिय तो सबको ही है, परंतु सबसे प्रिय कौन, ज्ञानी भक्त। इसीलिए ध्यान से ही व्यवहार होना चाहिए, है ना। तीसरा होता है उत्तम भक्त। उत्तम, बेस्ट।
तो वो क्या होता है कि जिसके भीतर ज्ञान तो है, उसके उपरांत वो उस ज्ञान का जीवन में उतारता है। वो हमेशा समत्व का भाव रखता है ना। सबके प्रति एक जैसा भाव रखता है, कभी कोई फर्क नहीं लाता है। जैसे आप योग टीचर हो, है ना, आप क्या ये देखने वाले हो ये भगवान शिव का भक्त है तो तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे स्टूडेंट हो। विष्णु भक्त है तो चलो साइड में जाओ, मेरे पास योग का क्लास में नहीं आना है। ऐसा ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है। समत्व का भाव रखा जाता है ना। समत्व का भाव रखने वाला ही उत्तम भक्त होता है। तो वे भक्त जिनके अंदर समत्व का भाव हो, जिसके लिए अपने पराये में कोई भेद ही न हो, अहंकार और अभिमान से दूर रहकर समत्व बुद्धि वाला उत्तम भक्त होता है ना। तो हमेशा ये चीज को ध्यान में रखें। भले ही मान लो कि कोई भी कारण से अभी आपके भीतर वो ज्ञान और वो कर्म प्रकट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्रारंभ में कुछ बाकी है ना। उसके लिए भी गिल्टी बाइट मत करो कि मैंने कितनी बार प्रयत्न किया पर पता नहीं, ऐसा हो ही जाता है कि मुझे ऐसा ही बिहेव करना पड़ता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी जोत नहीं जगी है, तो जोत जगाने का प्रयास करो। गिल्टी बाइट मत करो। गिल्टी बाइट करते हैं तो क्या होता है, आत्मविश्वास कम होता है। गलत काम हो जाए ना आपसे कभी, तो गिल्टी बाइट मत करो। क्या करो, मैं अभी अगली बार नहीं करूंगा, ये निश्चय करो। क्योंकि जब आप गिल्टी बाइट करते हो ना, तो आप अपने आत्मविश्वास को कम करते हो। राइट। तो गिल्टी बाइट नहीं करना है, आपको निश्चय करना है मैं अगली बार नहीं करूंगा, है ना। ऐसा करने से अगली बार जब ऐसी स्थिति आएगी तो आप और बेहतर होना प्रयत्न करते हो। बराबर, ये बात ध्यान रखें। इसलिए उत्तम भक्त होने का प्रयास करेंगे, हमें लघुता महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? अब देखते हैं हम। तो इस प्रकार से ये भक्त के प्रकार हैं। आशा है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, ये पूरा संसार जो बेहतर ढंग से जो काम कर रहा है ना, ये प्रेम की डोर से चल रहा है। ये आप मानो ना मानो, है ना। ये प्रेम नाम का ये जो तत्व है ना, जो हम मनुष्य मनुष्य को करते हैं, और मनुष्य जो आप्तजन, हमारे इष्ट देवी देवता के प्रति जो हम प्रेम व्यक्त करते हैं, जिसे भक्ति कहते हैं, उससे पूरा संसार चलता है। ये जो मिठास है, जो प्रेम है, जो अच्छा लगने वाला, संबंधों में जो मधुरता पैदा करने वाला जो तत्व है, वो कौन सा है, ये प्रेम है ना। तो इस प्रेम को हमेशा ही बहाते चलो, बहाते चलो, बहाते चलो। ये प्रेम किसी के प्रति व्यक्त करने से नुकसान नहीं होता है ना। कभी भी नुकसान नहीं होता है, फायदा ही फायदा होता है। कुछ लोग कहते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि मुझे प्रेम में धोखा हुआ है। प्रेम में धोखा नहीं होता है। प्रेम में धोखा कभी नहीं होता है। जिसने धोखा दिया है उसने गलती कर दी है, उसे उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। जिसने प्रेम किया उसे तो अच्छा ही अच्छा होता है। इसीलिए आप लोगों को अपने इष्ट देवी देवता के प्रति हमेशा ये ख्याल करना चाहिए कि जितना हो सके उतना, जिस प्रकार की आपका विवेक आपके भीतर पैदा हुआ है, उस प्रकार के विवेक से आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी भक्ति को और आगे विकसित करना चाहिए। क्या मिला क्या न मिला उस बारे में नहीं सोचना चाहिए, परंतु उस बारे में सोचना चाहिए कि दिन प्रतिदिन मेरे भीतर की भावनाएं और दृढ़ हुई या ना हुई, ये सोचना चाहिए। तो सोचने का तरीका कुछ बदलना चाहिए। आप किसी की भी भक्ति करते हो, आप उनके जैसे हो जाते हो, ये बात हमेशा ख्याल करें। इसीलिए आपको कोई विशेष अपेक्षा है कि मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा होना है, तो उनके प्रति भक्ति भावना रखिए, है ना। आशा है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और जीवन में जरूर से उतारे, ये मेरा आग्रह है। क्योंकि आप
कुछ भी करोगे, यदि भक्ति का अभ्यास नहीं करोगे, यदि प्रेम का अभ्यास नहीं करोगे, तो आप अपने जीवन में अधूरा ही अधूरा महसूस करोगे। यदि आप ज्ञानी भी हो जाओगे पर प्रेम नहीं है, तो एक न एक दिन भक्ति प्रवेश करवानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको जीवन में अधूरा ही अधूरा लगेगा। यदि आप अष्टांग का मार्ग भी ग्रहण करते हो, तो भी आपको एक न एक दिन अधूरा ही लगेगी, आपको भक्ति प्रवेश करवानी ही पड़ेगी, तब जाके आप संपूर्ण हो जाओगे। कोई भी प्रकार का मार्ग आप पकड़ोगे, साथ साथ में भक्ति प्रेम की धारा तो बहनी ही चाहिए। ये बहेगी तो आपके भीतर संतुष्टि और पूर्णता महसूस होगी। आशा है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी कोई प्रश्न उठा है तो आप मुझे बताइए।